अच्छा जी, आज हम सर्कुलर मोशन को देखेंगे। एंड इन दिस टॉपिक वी हैव टू uh, we have to recall the concept of force, right? All right. So in circular motion, first of all, we have to recall the concept of force. Force can, we learned this concept कि आपकी जो force होती है, force can change the direction. Yes, ऐसा ही. ओके. एक रिजल्टेंट फोर्स आपकी क्या क्या कर सकती है? रिजल्टेंट फोर्स resultant force uh, resultant force can change the direction of what, of the moving object, ऐसा ही. Yes, sir. And similarly, resultant force can change the uh, speed of the object, right? Yes. Okay. और वो फिर हम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में स्लो डाउन, स्पीड अप, ये सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं. ओके. नाउ if I have if I have if I have a, you know object moving in a straight line, ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. Let's say there's a ball, and this ball is moving to the right side. ठीक है. So this would be the direction of motion of the object, right? Then this is the direction of motion, right, of the object. या यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई हुआ है तो वी कैन यूज ऑफ द पार्ट. ओके. नाउ what if I what if I apply a force? What if I apply a force perpendicular to the direction of motion? ठीक है. यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दी. ठीक है.
यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करती है, तो यू कैन सी ये एक आपकी रिजल्टेंट फोर्स है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल. ओके, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल. तो ये ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? सर इट विल रुक जाएगा. डेफिनेटली, ओके, इट विल टेक दिस पाथ. सर वैसे डिपेंड्स ऑन, अच्छा नहीं लेकिन सर बॉल तो ग्राउंड पे जाएगी ना, तो नीचे कैसे जाएगी? ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर ही है. ठीक है, ये ग्राउंड है भाई. तो सर जो एरो बनाया हमने पिंक वाला, वो तो मुझे पता है कि वो ठीक है. जो आपने एरो बनाया वो तो मुझे पता है कि नीचे वहीं उसी डायरेक्शन में जाती है, लेकिन जब ग्राउंड हम्म, है तो उससे नीचे कैसे जाएगी? अच्छा, या आप थिंक अबाउट द 3D एग्जाम्पल, राइट? कि ये ग्राउंड पर ये ऑब्जेक्ट राइट साइड पे चल रहा है, तो यहाँ से फोर्स कोई अप्लाई करेगा, तो आइदर द बॉल कैन टेक दिस रूट, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा, सही, या ऑब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ जाएगा. यस सर. सर लेकिन फोर्स यस. ज्यादा कौन सी, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल या फिर रिजल्टेंट फोर्स? नहीं, ये आपको दोनों एक साथ. रिजल्टेंट फोर्स नहीं, इक्वल तो उस वक्त होती है, उस वक्त बात करेंगे ना जब आपकी यहाँ जो एक ड्राइविंग फोर्स है वो, और जो बैकवर्ड फोर्स है, अगर हम इनकी बात करेंगे तो हम इक्वल या ग्रेटर की बात करेंगे ना. यहाँ पे तो हम एक फोर्स के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हम फोर्स के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स आपके क्या कर रही है, बॉडी के अंदर चेंज ला रही है. और वो चेंज कहाँ पे ला रही है? डायरेक्शन के अंदर ला रही है. ठीक है, और वो डायरेक्शन में कहाँ जाएगा, वो आपको अभी मैंने यहाँ पे बताया. इफ यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर्स, तो आपको याद होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं और यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट विल गो टू दिस डायरेक्शन. ऐसा ही है, एक फोर्स हमने यहाँ से लगाई, एक फोर्स हमने यहाँ से लगाई, और ये आपके रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे चलेगी. याद आया? यस. देन यस. वी मेक द क्लोज ट्राइंगल. कुछ याद आया? यस सर. ठीक है, तो क्या ये भी ऐसा नहीं है? आप जरा यस. देखिए इसको, अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे मूव कर दें, तो ये हो जा सकता है. ठीक है, और इसको अगर हम एक क्लोज ट्राइंगल फॉर्म कर दें, तो यस, इट कैन मूव. हॉरिजॉन्टल ये आ गई फोर्स, आपकी वर्टिकल फोर्स आ गई. ये नहीं बन गया, देख लीजिए. यस. राइट साइड पे डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, इस पे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगी, या आपकी रिजल्टेंट फोर्स, आपकी जो यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई की है, राइट, जो अप्लाइड फोर्स है वो आपने अप्लाई की, और इसके बाद जो एक इसका नेट इफेक्ट आया वो इस डायरेक्शन में आ गया. लेट्स कॉल इट पॉइंट पी. ऐसे ही पॉइंट पी की डायरेक्शन में इफेक्ट चला गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? यस सर. So ultimately, this object will somehow change the direction and continue to move, um, not straight, right? Not along the direction of the applied force, but little bit in the favor of the direction of motion and between the direction of motion and the applied force. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह आना शुरू हो जाए. ठीक है, सो लेट मी से कि ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है. Let's solve the camp. Okay. Yeah. यस. Now, uh, at this point, you again apply a force. ठीक है, आपने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई, राइट. नाउ दिस टाइम वेयर विल दिस गो? अरे ग्राउंड पर ही है, सब कुछ ग्राउंड पर है भाई. ठीक है, तो यहाँ पे आप आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट सर अभी मूड. अगर आप फोर्स ना लगाते, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन और नॉट. यस सर. सर लेकिन अब थोड़ा ऐसे सा ही, नीचे हो जाएगी. exactly. So it will move little bit left side. Okay, it will move little bit to the left side. तो ये आपका फोर यहाँ पे आ जाएंगे.
ऐसे ही नाउ अगेन दिस सब्जेक्ट will reach to this point. That means you are observing कि हमें एक परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, ठीक है, बॉडी को एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। ऐसा लग रहा है आपको, यस सर। है ना? ठीक है, नाउ अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स। या आपके पास एक अप्लाइड फोर्स आ गई, फोर्स अप्लाइड, ठीक है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जो साइज ऑफ एरो है ना, फिर वो सेम होनी चाहिए। आप हर पॉइंट पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, राइट? ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे, अदरवाइज यू वोंट लेट द बॉडी टू मूव इन अ वन सर्कल, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू चेंज द, ठीक है, आइदर इट विल हैव अ बिगर सर्कल, ओके, और इट विल हैव अ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे यूं हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, राइट? यस So it depends that if you do not apply a constant force, if you do not apply a constant force, तो यहाँ पे constant unbalanced force लग रही होती है, ठीक है। तो इस force applied को हम constant unbalanced भी कहते हैं। What do we call it? Constant कांस्टेंट। unbalanced, constant unbalanced force, constant constant unbalanced, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको कांस्टेंट एंड बैलेंस लिख देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट एंड बैलेंस फोर्स, ठीक है, राइट? नाउ अगेन यू हैव अप्लाइड अ फोर्स, व्हाट विल हैपन? आपने फोर्स यहाँ से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स थी, और यहाँ पे भी सर एक जो फोर्स लग फर्स्ट रही है, बॉल के बिल्कुल डाउन इट है विल, ना, वहां पे आ जाएगा। एग्जैक्टली, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, राइट? यस आर यू यस। गेटिंग दिस? ओके, so it will continue to move, and it will take this part, ऐसा ही, and then it comes to this यस point, it comes to this point, clear? So would you think that it will continue to follow the circular path? Yes, ultimately इसको एक सर्कल में घूमना है, ऐसा ही, एक सर्कल में घूमना है, राइट? अब ये आपको ऐसा लग यस रहा है कि सर। ये नहीं सर, ये सर्कल तो नहीं, आप कहेंगे सर ये सर्कल नहीं है, ये somehow ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसे ही, फिर ऐसा है, ऐसे ही। आप कहेंगे नहीं सर ये इसी को सर्कल सर्कल नहीं नहीं है। कहते। हाँ, इसको सर्कल नहीं कहते, है ना? तो अब हम इसको समझेंगे जरा कि बेटा सर्कल में आने के लिए हमारे पास एट एवरी पॉइंट वी हैव टू हैव अ फोर्स, राइट? यस सर। ठीक है, हर पॉइंट पे आपके पास फोर्स होगी तो एक सर्कल फॉर्म होगा, क्लियर? तो ये तो आपको भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरह बनाया, ठीक है, वे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ बाकी में इस तरह से डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, राइट? तो अगेन इफ यू अप्लाई अ फोर्स, आप कौन सा फोर्स अप्लाई करें बेटा? सेम अमाउंट होगी, कांस्टेंट तो एंड फोर्स अप्लाई, बैलेंस। कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इट इज कांस्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और नाउ दिस टाइम the body will take somehow this look, ठीक है, यहाँ से आ रही है और यहाँ पे आ रही है, ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सही पे जा रहा है, राइट? ठीक है, ऐसा ही है, यस सर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से, ओके। सो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस concept clear. मैं अब इसको, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि द बॉडी इज टेकन
this. Clear? Right? Now, where is the direction of the resultant force? Remember, यहाँ पे जो हमारे फोर्स की अगर आप डायरेक्शन देखें, जो आप यहाँ पे कांस्टेंट एंड बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, इन सब की अगर डायरेक्शन को ट्रैक करें, तो आप सारी फोर्स हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन इज इट टुवर्ड्स द सेंटर और नॉट? यस ऐसे ही है क्या? एक सेंटर फॉर्म हो रहा है, तो यस वेयर सर। इज द डायरेक्शन और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स? What is that fun? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ Towards ग्रेविटी। the center. Towards the center. Okay, you will say towards the center. Okay. So यस सर। the direction the direction of the constant force is towards the center of the path. Right? Is towards the center of the path. Right? Clear? The magnitude of the constant and balance force is going to be same at every point. Okay? So to have, अच्छा what do you think हर पॉइंट पर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड क्या होगी? सर टू इक्वल हैव होनी चाहिए। सर्कुलर सेम कांस्टेंट होनी चाहिए. सो टू हैव सर्कुलर मूवमेंट, the the object should have कांस्टेंट स्पीड. बात समझ आई या नहीं है? ठीक है. ऑब्जेक्ट यस शुड सर। हैव कांस्टेंट स्पीड. अब यहाँ पे जो कांस्टेंट स्पीड है, तो अगर मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो मुझे बताएं एक्सेलरेशन तो आपका क्या होता है? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज व्हाट रेट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यहाँ पर since it is a circular motion, so for circular motion we will use a for circular circular motion we will say a centripetal acceleration. Centripetal acceleration. ठीक है. और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है भाई? स्पीड तो कांस्टेंट है. स्पीड अगर आप देखें, स्पीड तो कांस्टेंट है, फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या चीज चेंज हो रही है बेटा? डायरेक्शन डायरेक्शन। चेंज हो रही है. बात समझ आई? तो मैग्नीट्यूड आपका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग. इज दिस क्लियर? यस अब सर। समझ आई बात? ठीक है. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है बेटा? कांस्टेंट, वेलोसिटी बट कांस्टेंट, डिफरेंट डायरेक्शन। यस, कांस्टेंट स्पीड बट डायरेक्शन। change in direction of velocity. तो हर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट. ठीक है. ये बात समझ आई या नहीं आई? यस क्लियर है सर। या नहीं? क्लियर है. अच्छा,
अब आप मुझे बताएं कि आपको एक इस कांस्टेंट स्पीड रखने के लिए आपको एक कांस्टेंट फोर्स बैलेंस लगानी पड़ रही है यहाँ पे, ऐसा ही है ना? कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है ना? तो सेम अमाउंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, द अप्लाइड फोर्स which is a constant unbalanced force, constant unbalanced force, the applied force which is a constant unbalanced force has to be has to be equal in magnitude, has to be equal in magnitude at every point. Clear? At every point. बेटा यहां तक बात समझ आ रही है? At every point to to keep speed constant, to keep speed constant. अब अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा? What will happen if सर the तो speed is increased? डायरेक्शन चेंज रहेगी ना, तो फिर वो सेंट्रल नहीं तो रहेगा। यस ठीक है, लेकिन मुझे उसी सेंटर में उसी सर्कल में घुमाना है और स्पीड बढ़ चुकी है, तो मुझे क्या करना सर पड़ेगा? फोर्स सर बढ़ानी फोर्स पड़ेगी। जहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रही है उधर डायरेक्शन इंक्रीज करनी फिर पड़ेगी। मुझे फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। हर पॉइंट पे मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा टू हैव द सेम रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? अगर स्पीड इंक्रीज हो जाती है, इज दिस क्लियर? ठीक यस है। सर। सो if the speed is increased, तो दो चीजें हो सकती हैं। आप क्या ऑब्जेक्ट स्किड कर सकता है ना? स्केप आउट कर सकता यस सर। है ना? इफ द स्पीड इज इंक्रीज, तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट घूम रहा था वो यहाँ चला गया। ऐसा हो सकता है ना, जिस पॉइंट पे उसने आपने क्या किया, स्पीड इंक्रीज कर दी, तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर देगा? स्किड हो जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट कंटिन्यू टू फॉलो द सर्कुलर मोशन। ऐसा ही है ना? नाउ in order to keep the radius same, right? When the speed is increased, अगर स्पीड इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्किड ना करे एंड इट शुड कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा? फोर्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, राइट? क्लियर? सो इन ऑर्डर टू in order to move the object to continue in the same circle, right? In order to move the object to continue in the same सर्कल। circle, the applied force should be increased. बात समझ आ गई? Clear? हम्म। The applied force should be increased. Is this clear? अच्छा, यस अब सर। आप स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, but if the speed is constant, however, the mass of the object, the mass of moving object, moving object is increased. एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास पहले एक छोटी बॉल थी, अब एक बड़ी बॉल आ गई है, ठीक है, और सेम उसी स्पीड से चल रहे हैं जैसे छोटी बॉल जिस स्पीड से चल रही थी। ठीक है, नहीं सर, आपके पास, डायरेक्शन डिफरेंट आएगी। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बड़ी बॉल आ गई, मास बढ़ा, ठीक है, और हम चाह तो रहे मोर हैं, फोर्स रिक्वायर्ड। हाँ एक्सीलेंट, अब हम चाह रहे हैं कि वही सर्कल, है ना, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सर्कल जो है वही सर्कल हो, ठीक है, जैसे पहले था, सेम सर्कल हो, सेम रेडियस हो, सेम स्पीड हो,
Right? Are you getting my point? Right? Yes. That if the mass is increased, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है? Sir, increase in force. So then we have to increase the force. Right? Clear? Okay? सही? The mass, however, the mass of Yes, moving sir. object is increased, then the applied force, आपकी applied force should also be increased. क्या करने के लिए? Should also be increased to have circular motion, to have circular motion, Hello. to have circular motion. ठीक है? Alright. अच्छा क्या बात हो गई हमारी कि applied force should also be increased to have circular motion with the same radius Mhm. uh, with the same radius with the same radius and same speed. समझ आ गई? अच्छा अब एक और केस है। अब एक और केस ये है, तो केस ये है कि भाई अब आपके पास मास जो है वो पहले जिस तरह ऑब्जेक्ट जो बॉल थी इसका मास m था मान लो, ठीक है? अब वो एक स्मॉलर रेडियस में घूम रही है। अब रेडियस छोटा हो गया, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अब उसका रेडियस जो है आपका सर्कुलर मोशन का है जो रेडियस है वो क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? Sir, if radius is increased, तो आप फोर्स का क्या करना पड़ेगा हमें? फोर्स sir, force decrease ज्यादा होनी पड़ेगी. ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अब हर पॉइंट पे, या कम फोर्स लगानी पड़ेगी? Sir, कम force. बेटा अगर कम फोर्स लगेगी तो रेडियस तो बड़ा हो जाएगा। Oh, सोचें सर, yes. सोचें कि एक ऑब्जेक्ट को हमें ज्यादा टर्निंग दे रही है, राइट? ठीक है? यू हैव लेस टाइम टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, तो यू हैव टू इंक्रीज द फोर्स, राइट? क्लियर? Yes. सो दिस टाइम if the mass and speed of moving object are same, right? The radius of circular path is decreased. So ultimately क्या होगा? Then the applied force has to be increased. बेटा टॉपिक समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. आगे अब तो मैंने आपको कितनी चीजों की बात की है। फोर्स का रिलेशन हमने किस किस से पढ़ा? हमने फोर्स का रिलेशन पढ़ा, हमने फोर्स का रिलेशन पढ़ा Sir, स्पीड speed से, से, direction से, mass से, radius ठीक से. है? मास से पढ़ा, और फोर्स का रिलेशन हमने रेडियस से पढ़ा। दिस Radius. इज क्लियर? दिस इज क्लियर? रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ओके? ऑफ Yes. सर्कुलर Yes, sir. पाथ। समझ आ गया ये तीनों चीजें समझ आ गई, राइट? Yes, sir. ओके।
अच्छा जी, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सर्कुलर मोशंस होती हैं व्हेन वी हैव अ स्ट्रिंग। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इसके लिए मैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, तो ये अब हमारे पास, आई वाज डिस्कसिंग दिस, कि आपके पास एक सर्कुलर मोशन हो रही है जिसके अंदर आप एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, राइट? सो यू आर, यू कीप अप्लाइंग फोर्स एट एवरी पॉइंट। ओके, यू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो वो जो फोर्स आपकी लग रही है वो थ्रू स्ट्रिंग लग रही है। सो द स्ट्रिंग पुल्स द स्टोन टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? वो जो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स हम कहेंगे, उसका नाम क्या होगा बेटा? उस फोर्स का नाम होगा टेंशन। यू विल कॉल इट टेंशन। क्लियर? व्हाट डू वी कॉल इट? टेंशन। टेंशन। क्लियर? सही है, आपने एक स्ट्रिंग यूज की है। जब आप एक स्ट्रिंग यूज करोगे तो उसमें जो फोर्स, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, राइट, इज अ टेंशन। इज दिस क्लियर? टेंशन इज द फोर्स, राइट? यस। इन दिस केस, राइट? तो हमारा एक ये फर्स्ट केस हो गया। Now, the second case, when the object is moving on the road, right? So, which will provide the centripetal force? तो आपको जो साइडवेज फ्रिक्शन होंगी ना, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे सेंट्रिपिटल फोर्स, सॉरी, सर्कुलर पाथ, राइट? क्लियर? ये वाली बात यस। क्लियर हो गई? अच्छा जी। यस सर। द थर्ड इज, इसको प्लीज यूनिट, ठीक है? तो व्हाट आई वाज सेइंग, आई वाज टॉकिंग अबाउट द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द कार, लाइक कार इज मूविंग ऑन अ ट्रैक। ठीक है, एक रोड है, उस पे कार मूव कर रही है, सर्कुलर ट्रैक है। तो अब आप उस सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास एक कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स चाहिए होगी। सो व्हिच वन इज एक्चुअली मेकिंग दैट कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स? द साइडवेज फ्रिक्शन, राइट, बिटवीन सरफेस ऑफ टायर्स एंड द रोड। ओके, साइडवेज फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट? सरफेस ये ऑफ बड़ा, टायर एंड रोड। ये बड़ा आपने स्पेसिफिक आंसर लिखना होगा, क्योंकि आप देखिए अगर स्पेसिफिक आंसर नहीं लिखेंगे ना तो फिर आपके मार्क्स जो है वो उसमें एग्जाम में, सीआई में, इसकी डिडक्शन हो जाती है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपने यहाँ पे बताना होगा कि जब एक कार मूव कर रही होती है तो साइडवेज, ओके, साइडवेज फ्रिक्शन बिटवीन फ्रिक्शन। अच्छा, ये बताना होता है हमेशा कि फ्रिक्शन किसके दरमियान में बात करें आप? फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस, टायर्स ऑफ कार एंड रोड। यस, सरफेस ऑफ टायर्स एंड रोड। सर इसका क्वेश्चन आता है कैसे? ये देखेंगे हम, पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ा आसान है। एक एमसीक्यू आ जाती है सिंपल, ठीक है, दो तीन, और इसी तरीके से सर्कुलर मोशन का कोई रिलेशन आ जाता है फोर्स का मास के साथ, फोर्स के रेडियस के साथ, ठीक है? अच्छा, we have the third case where we see that the planets, move in a circular track, right? ऐसे ही circular path होता है उनका। तो वहां पे एक central force है, that central force is a gravitational pull, okay? ऐसा ही बेटा, ऐसा ही ना बेटा? यस। तो centripetal force over here, centripetal force, or we can call it constant unbalanced force, okay? Can we call constant unbalanced force as well? है ना? इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स कह सकते हैं, ठीक है? इज इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ग्रेविटेशनल सन। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ओके, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। द फोर्थ वन यू कैन सी हियर, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप वर्टिकली मूव करवा रहे हैं विदाउट सेंटीमीटर फोर्स, ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो बहुत आसान बात है। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सेंटीमीटर फोर्स लगेगी नहीं तो इट विल
not continue to move in a circular path. It will follow the सर तो straight डिपेंड path. इनर्शिया। जी बेटा। सर तो इनर्शिया हुआ ना, इनर्शिया ही जी हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया वो फिर उस पर कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही। तो जब एक अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं तो वो क्या करेगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। इज दिस क्लियर? ठीक है।